नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब हम इस वीडियो के अंतर्गत तुलसीदास जी का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम उनके बचे हुए दोहों के अर्थ करेंगे। तो सुनिए पहला दोहा। तुलसी भलो सुसंगते, पोच कुसंगते सोई, नाउ किन्नरी तीर असी, लोह बिलो कहू लोई। तो देखिए कितनी सुंदर लाइन कही है यहाँ पर। देखने में बड़ी ही सामान्य और साधारण लाइन लग रही है, लेकिन जब आप अर्थ सुनोगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो ध्यान से सुनिए आप। तुलसी भलो सुसंगति। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुसंग, सुसंग अर्थात अच्छी संगति में, सुसंग का अर्थ होता है अच्छी संगति में हमेशा क्या होता है बेटाओ, हमारा भला होता है। अच्छी संगति में हमारा क्या होता है बेटाओ, भला होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुसंगति में रहिए तो आपका भला होगा। पूछ कुसंगति सोए। अब देखिए यहाँ पर तो आपने देखा कि सुसंगति में रहने पर भला हो रहा था। यहाँ पर क्या कहते हैं तुलसीदास जी, पूछ कुसंगति सोए, अर्थात अगर हम कुसंगति में रहेंगे, बुरी संगति में रहेंगे तो हमारा क्या होगा बेटाओ, बुरा होगा। क्या होगा, बुरा होगा। पूछ का अर्थ होता है बुरा होना। नाव किन्नरी तीर असी, लो बिलोकई लोई। अब यहाँ पर ध्यान से समझना आप। नाव अर्थात नाव, किन्नरी, किन्नरी शब्द आपने देखा होगा, वनों में रहने वाली एक जाति भी होती है किन्नर, लेकिन यहाँ पर किन्नरी का अर्थ है बेटाओ कि जो वीणा के ऊपर जो लोहे के तार लगे होते हैं, जिनको बजाने पर ध्वनि निकलती है, उसकी बात की गई है यहाँ पर। तीर, तीर का मतलब आप जानते ही हो, तीर का मतलब जो धनुष के ऊपर धारण करके जिसको चलाया जाता है उसको बताया गया यहाँ पर तीर। अस्सी, अस्सी का अर्थ होता है बेटा लोहा। अस्सी का अर्थ क्या होता है, लोहा। लेकिन यहाँ पर अस्सी का अर्थ बताया गया है बेटा तलवार। यहाँ पर अस्सी का अर्थ क्या बताया गया, तलवार। तो देखिए, नाव अर्थात नाव, किन्नरी अर्थात वीणा के ऊपर बजने वाले तार, तीर का अर्थ तीर, और अस्सी का मतलब तलवार। तो यहाँ पर चारों का अर्थ आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। अब आगे सुनिए आप। लोह बिलोकई लुई। तो लोह, लोह का अर्थ लोह होता है, लोहा, और बिलोको का अर्थ होता है बेटा देखना। अर्थात इन्हें आप देखोगे तो ये चारों ही चीज़ें लोहे की बनी हुई है। अर्थात नाव भी लोहे की है, किन्नरी भी अर्थात वीणा के ऊपर लगने वाले तार भी लोहे के हैं, तीर भी लोहे की है, और अस्सी भी लोहे की है। अब हमने लोहे की नाव भी बना दी, लोहे के तार वीणा पे लगा दिए, लोहे की तलवार बना दी, लोहे की तीर बना दी। अब इन चारों चीज़ों में हम क्या अंतर देखते हैं कि जो नाव बनाई है हमने लोहे की, वो नाव क्या काम करेगी बेटाओ, एक स्थान से दूसरे स्थान पे व्यक्ति को पहुंचाने के लिए सुविधा युक्त काम करेगी। लोहे की बने तार वीणा के ऊपर लगे होने पर क्या करेंगे, वो सुंदर सुंदर अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकालेंगे। लेकिन तीर और तलवार का क्या काम है ये बताओ आप। तीर हमेशा लोगों को दुख पहुंचाने का काम करती है, अर्थात अगर तीर को हम किसी के ऊपर छोड़ेंगे तो वह उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है। यही काम तलवार का है। तो देखिए चारों ही चीज़ें लोहे की बनी हुई हैं, लेकिन इन दोनों का महत्व क्या है और इन दोनों का महत्व क्या है, इस तरह यहाँ पर बताना चाह रहे हैं तुलसीदास जी कि अगर लोहे की संगति नाव और किन्नरी ने ली है तो इनका हमेशा भला होगा, लोग इनकी प्रशंसा करेंगे। जबकि तीर और तलवार की अगर संगति लोहे ने ली है तो लोग लोहे की बुराई करेंगे, कोई प्रशंसा नहीं करेगा। इसी तरह अगर हम भी सुसंगति में रहेंगे तो लोग हमारी भलाई करेंगे और हम हमेशा सुखी रहेंगे। अगर हम कुसंगति को अपनाएंगे तो लोग भी हमारी बुराई करेंगे और हम हमेशा दुखी रहेंगे। इस तरह इसको समझाने का प्रयास किया गया है। तो आइए अब हम अगले पद की ओर चलते हैं। राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले, कीजे आपू समान। देखिए कितनी सुंदर लाइन बताई गई है। यहाँ पर आपको बस केवल अर्थ सुनना है, सुनते ही आपको पुनः आनंद की अनुभूति हो जाएगी। राम कृपा अर्थात राम की कृपा से, राम कृपा का अर्थ क्या बेटा, राम की कृपा से। तुलसी सुलभ, तुलसी यहाँ पर तुलसीदास जी को कहा गया है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा से सब कुछ सुलभ है, अर्थात हमें सब कुछ प्राप्त होना संभव है। किसकी कृपा से, राम की कृपा से। कैसे, गंग सुसंग समान, गंगा और
सुसंगति, अच्छी संगति के समान। कैसे गंगा और सुसंगति के समान कैसे? सुनिए बेटाओ, नीचे वाली लाइन से इसका अर्थ करेंगे। जो जल परे जो जन मिले कीजे आपु समान। तो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं तुलसीदास जी कि गंगा नदी में जो भी जल आकर के मिलता है वह कितना ही अशुद्ध हो, लेकिन वह जल पवित्र हो जाता है। और जो जन मिले, और कोई भी व्यक्ति कितना ही दुर्जन हो, अगर सज्जन व्यक्ति की संगति अपना लेता है तो वह भी कैसा हो जाता है? सज्जन हो जाता है। कीजिए आपू समान, अर्थात वो अपने समान उनको कर लेते हैं। इस तरीके से तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि राम की कृपा से सब कुछ संभव है, गंगा नदी और अच्छी संगति के समान। कैसे कि गंगा नदी जो होती है उसमें किसी भी प्रकार का जल पड़े तो वह गंगा नदी उसे अपने समान कर लेती है, और सत्संगति में जो भी व्यक्ति आकर के बैठता है वह सत्संगति हमेशा उस व्यक्ति को अपने समान कर लेती है। इस तरीके से तुलसीदास जी ने यहाँ पर हमारी अच्छी संगति की प्रशंसा की है। आगे सुनिए बेटाओ। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सुहिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। देखिए कितनी सुंदर लाइन है। तुलसीदास जी इस संसार में, तुलसीदास जी कहते हैं कि यह संसार, इस संसार में भांति भांति के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। अब अलग अलग प्रकार के आपको पता है, आज मैं यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इसको वहाँ पर पढ़ रहे हो, तो क्या मेरा स्वभाव और आपका स्वभाव एक जैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है। उसी प्रकार से तुलसीदास जी इसमें बताते हैं कि सबसो हिलमिल चाहिए, हमें इस दुनिया में सबसे हिल मिल कर चलना चाहिए, तभी जा कर के हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। अब देखिए, हिल मिल करके चलने के लिए भी तुलसीदास जी ने एक उदाहरण दिया है, और कितना सुंदर उदाहरण दिया है, नदी नाव संयोग। जिस प्रकार से एक नदी नाव का सहयोग करती है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में, अर्थात नदी और नाव की तरह हमें भी एक दूसरे के साथ हिल मिल करके चलना चाहिए, जिससे कि हम इस संसार को अच्छे से पार कर सके, अर्थात अच्छे से तार सके। अब आइए अगले पद की ओर। तुलसी पावस के समय धरी को किलन मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछे कौन। अब देखिए, ये लाइन जब आप सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि कक्षा में हमारे साथ कई बार ऐसा होता है और हम बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनोगे तब आपको इसका अर्थ समझ में आएगा। यहाँ क्या कहते हैं बेटा तुलसीदास जी कि पावस के समय, पावस का मतलब होता है बेटा वर्षा ऋतु, पावस का अर्थ क्या होता है? वर्षा ऋतु। धरी कोकिलन मौन, जब पावस ऋतु आती है तो उस समय जो कोयल होती है वो मौन धारण कर लेती है। मौन का अर्थ जानते हो आप लोग, चुप हो जाती है। अब क्यों होती है कोयल, ये सोचने वाली बात है। अर्थात कोयल तो मीठा बोलती है, अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन वर्षा ऋतु के समय कोयल चुप हो जाती है। अर्थात आगे वो कहते हैं अब तो दादुर बोलिए। अरे इस वर्षा ऋतु में तो किनको बोलने का अवसर मिलता है? दादुर को। दादुर का अर्थ क्या होता है जल्दी बताओ बेटाओ, दादुर का अर्थ जल्दी बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, मेंढक। दादुर का अर्थ होता है बेटा मेंढक। तो अब तो दादुर बोलिए, अर्थात अब तो मेंढक बोलते हैं, हमें पूछे कौन, अर्थात उनकी इस आवाज़ में हमारी आवाज़ के महत्व को तो कौन जानेगा, अर्थात अब तो हमें कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो इस तरीके से तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रतिकूल समय पर, जब समय आपके साथ नहीं हो तो उस समय हमें मौन धारण कर लेना चाहिए। सज्जन व्यक्ति की यही पहचान होती है कि वह अनुकूल समय में ही बोलते हैं, प्रतिकूल समय में वे चुप हो जाते हैं। तो कक्षाओं में आपके साथ कभी कभार हुआ होगा कि जब लोग बच्चे शोर करते हैं लेकिन आपको कुछ सवाल पूछना होता है तो आप देखते हैं कि इस समय हमारा सवाल पूछना व्यर्थ है क्योंकि यहाँ पर इतना शोर हो रहा है। तो आप उस अनुकूलित समय का इंतज़ार करते हो कि जब सारे विद्यार्थी चुप हो जाए और हम हमारा सवाल उन सर से पूछे। तो इसलिए मैंने आपसे बोला था कि आपके साथ कई बार ये घटना घटित होती रहती है। अब सुनिए बेटाओ इसका अंतिम दोहा आज का। तुलसी ए समय के सखा, धीरज धर्म विवेक, सहित साहस सत्य विरत, राम भरोसो एक।
देखिए कितनी गजब लाइन कही है। ये तो आपको ध्यान रखना, ये जीवन में हमेशा याद रखनी है ये लाइन, क्योंकि आपके साथ हमेशा काम आएगी ये लाइन। तुलसीदास जी कहते हैं, ए समय के सखा, अर्थात बुरे समय के मित्र। तुलसीदास जी कहते हैं बुरे समय के मित्र। अब आप सोच रहे होंगे कि बुरे समय के मित्र तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं। इनका अर्थ जो है वो आगे सुनिए। आप बताइए कि हमारे बुरे समय के सबसे अच्छे मित्र कौन होते हैं। अब आप नाम गिनाने मत लग जाना, क्योंकि जिनका नाम आप गिना रहे हो वो केवल और केवल तभी तक आपकी सहायता कर सकते हैं जब तक कि उनके ऊपर कोई आपत्ति ना आ जाए। उनके ऊपर आपत्ति आने पर बेटाओ वह आपका साथ दे, यह पूरी तरीके से संभव नहीं है। तो अब सुनिए आप कि हमारे बुरे समय के मित्र कौन कौन से होते हैं। तो उनके बारे में तुलसीदास जी ने बताया है, धीरज धर्म विवेक। आपके पास अगर धीरज है, धीरज किसी का नाम नहीं है यहाँ पर, धीरज का अर्थ बेटा धैर्य रखना, पेशेंस, जो हम धैर्य रखते हैं। धर्म, धर्म का अर्थ है कि हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म पर विश्वास करते हैं। और विवेक, जो कि हम समय पर अपने तर्क वितर्क करके अपनी बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं। तो व्यक्ति को धीरज, धर्म और विवेक, इन तीनों को अपने साथ हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के साथ होने पर व्यक्ति कभी भी विपदा में नहीं फंसता है। आगे क्या कहा है तुलसीदास जी ने, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। हमेशा हमें एकमात्र राम के ऊपर भरोसा करके साहित्य, साहित्य का अर्थ होता है बेटाओ हित के साथ, अर्थात कल्याण के साथ। साहस, साहस का अर्थ होता है कि हमको अपने पास, अपने अंदर साहस रखना चाहिए कि हम इस कार्य को कर सकते हैं। सत्यव्रत, और हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। इन तीनों चीज़ों को अपने साथ रख करके और इन तीनों का पालन करके और राम के ऊपर भरोसा करके हम जीवन में सभी तरह से सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह तुलसीदास जी ने अपने इन दोहों के माध्यम से आपके सामने कुछ समाज सुधारक बातें कहने का प्रयास किया था। उनको मैं के.जी. अग्रवाल द्वारा अनुदित करने का प्रयास किया गया था। मुझे जहाँ तक लगता है आप मेरे द्वारा बताई गई बातों को भली भांति समझ चुके होंगे। अब आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि जितने भी प्रश्न बने हैं इनको आप बेटाओ कॉपी में लिखने का प्रयास करें। बाकी अंतिम, जब इसके अंतिम राजियारा सोरठा कृपाराम खिड़िया के पाठ को पढ़ेंगे उसके बाद हम इनके पाठ्य पुस्तक संबंधी प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।